नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनोकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। आए दिन हो रही बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मेडिकल मोड़ स्थित कावाखाली में आज ट्रैफिक आउटपोस्ट का किया गया उद्घाटन। सिलीगुड़ी के कावाखाली एशियन हाईवे 2 में हो रही लगातार बड़ी दुर्घटनाओं ने कई लोगों की जान ले चुकी है। वहीं इस सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और निगरानी को बढ़ाने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ट्रैफिक विभाग की ओर से इलाके में ट्रैफिक पोस्ट शुरू करने का फैसला किया गया, जिसके तहत आज सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ट्रैफिक एडीसीपी पूर्णिमा शेरपा ने कावाखाली ट्रैफिक चौकी का उद्घाटन किया। इस बीच उन्होंने कहा कि अब इस ट्रैफिक आउटपोस्ट के बन जाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहनों की गति सहित कई मुद्दों पर निगरानी रखी जाएगी। बकाया पैसे को लेकर 2 लोगों में झड़प, एक की मौत। बकाया पैसे को लेकर 2 लोगों के बीच झड़प हो गई। इस घटना से सिलीगुड़ी के शीतलपाड़ा इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार मृत महिला का नाम शांति बर्मन बताया जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति देखी गई। सूत्रों के अनुसार श्यामल कारमाकर और सुजीत कारमाकर को 700 रुपये शांति बर्मन से लेने थे। मंगलवार की रात वे शांति बर्मन नामक उस महिला के घर गए। उनके साथ एक महिला भी थी। उसके बाद पैसे की मांग को लेकर झड़प हो गई और आरोपियों ने शांति बर्मन को धक्का दे दिया। धक्का लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घरों में जमकर तोड़फोड़ भी की। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को नियंत्रित में किया गया। इस घटना में एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने घटना के बाद इस एक महिला को हिरासत में लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सिक्किम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक वाईटी लेप्चा का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 11:15 बजे सांखोला राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई। मिली जानकारी के अनुसार विधायक के सीने में चोट लगी है और 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सिंगताम के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। परिवर्तन यात्रा पहाड़ को भ्रष्टाचार मुक्त और जनता के राज के नारे के साथ हमरो पार्टी 45 समष्टियों में कर रही है जीटीए के धुआंधार चुनाव प्रचार। कालिम्पोंग जिले में अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद अब हमरो पार्टी की नजर जीटीए चुनाव पर है। वहीं इस पार्टी ने सभी 45 समष्टियों में अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जहां लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में हमरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड 3 दिवसीय कालिम्पोंग जिले के दौरे पर थे और वे विभिन्न समष्टियों के विभिन्न गांव में पहुंचकर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहाड़ में परिवर्तन लाना, भ्रष्टाचार मुक्त पहाड़ की स्थापना करना और जनता के राज के नारे के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं हमरो पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा परिवर्तन यात्रा शुरू किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। इस बीच उनका दावा है कि लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन और रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिसके तहत वे इस बार भी जीटीए चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। नक्सलबाड़ी में हाथी के हमले से 6 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, पूरे इलाके में छाया मातम। नक्सलबाड़ी में हाथी के हमले से एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह घटना नक्सलबाड़ी के मांझा चाय बागान से सटे इलाके में देर शाम घटी। सूत्रों के अनुसार बच्चा अपने घर लौटते समय जंगली हाथी के निशाने पर आ गया और हमले में वह मारा गया। घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान मांझा चाय बागान निवासी 6 वर्षीय देवघासी के रूप में हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल बच्चे को नक्सलबाड़ी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। वन विभाग सूत्रों के अनुसार लोहागढ़ के जंगल से हाथी रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहा है, जिसके चलते घटनाएं घट रही है।
एक बार फिर सिलीगुड़ी की पुलिस ने भूमाफिया को किया गिरफ्तार। कई आरोपों के आधार पर 2 भूमाफिया पुलिस गिरफ्त में। गुप्त जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आशिगर आउटपोस्ट की पुलिस ने अभियान चलाकर सिलीगुड़ी संलग्न माझाबाड़ी इलाके से 2 भूमाफियों को उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने बताया कि वे लंबे समय से जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में जुड़े हुए थे। इन दोनों का नाम फैनी रॉय और सुशांत दास है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इन दोनों ने कुछ ऐसे लोगों का नाम लिया है जो शायद जमीन मामले से जुड़े हुए हैं। पुलिस दोनों आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश कर घटना की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पुलिस लगातार रूप से सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में भूमाफियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। अंजुमन खिदमत खालक ने सिलीगुड़ी महकमा शासक के माध्यम से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अंजुमन खिदमत खालक ने बुधवार को महकमा शासक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। हाल ही में नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद के खिलाफ वादित टिप्पणी की थी। तब से इस्लाम के अनुयायी विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां ज्ञापन सौंपा गया है। देश करता है विकास की बात, लेकिन अभी तक लोगों के घरों में नहीं पहुंची है बिजली। मिट्टी के तेल के दिए या मोमबत्तियों से चल रहा है गुजारा। इस युग में लोग विकास की बातें करते हैं और आज लोग अभी भी अंधेरे में अपनी जीविका चला रहे हैं और अभी तक उन्हें बिजली नहीं पहुंची है। वे अपने घरों में मिट्टी के तेल के दिए या मोमबत्तियां जलाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। एक और जहां राज्य और केंद्र सरकार विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू करती है, हर तरफ प्रकाश से प्रकाश, लेकिन इस इलाके में अंधेरा ने अभी तक नहीं छोड़ा है अपना वास। यह घटना सिलीगुड़ी अनुमंडल परिषद के माटीगढ़ा प्रखंड के 18 खाई ग्राम पंचायत के पूर्वी रंगिया शीशाबाड़ी क्षेत्र के, जहां 40 से 50 परिवार अभी भी अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि यहां बिजली नहीं है। हालांकि उक्त गांव के आसपास के इलाकों में बिजली है, लेकिन पिछले 7-8 सालों से वहां के लोग बिजली से वंचित है और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बार बार इस बात की जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई पहल नहीं की गई। सिर्फ जनप्रतिनिधि वोट के समय इलाके में पहुंचते हैं और वोट की गुहार लगाकर चले जाते हैं और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इस बीच उक्त इलाके के लोगों का आरोप है कि चुनाव से पहले किए गए वादों को कभी नहीं निभाया गया और जनप्रतिनिधियों ने इलाके में मुड़कर नहीं देखा। और इस बीच उक्त इलाके के लोगों ने आगामी सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। 1 करोड़ 4 वाव 6 रुपैयाँमा 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके
इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन, सिलीगुड़ी 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे, बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं, तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए की गई पहल। सिलीगुड़ी वदान मार्केट बिजनेस एसोसिएशन ने वितरित किए डस्टबिन। सिलीगुड़ी शहर को साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सिलीगुड़ी वदान मार्केट बिजनेस एसोसिएशन ने पहल की है। बुधवार को वदान मार्केट के व्यापारियों को एसोसिएशन के द्वारा डस्टबिन सौंपे गए। इस बीच तकरीबन 1500 डस्टबिन वदान मार्केट के व्यापारियों को सौंपा गया है। बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर इन डस्टबिनों को व्यापारी संघ को सौंपा गया था। अलग अलग समय पर दुकानों के कचरे को सड़कों पर फेंकने से शहर की सुंदरता और पर्यावरण के प्रदूषण का पता चलता है। इसलिए शहर को साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लगातार सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासन पहल कर रही है और लोगों को आवश्यक जागरूक भी करा रही है। सिलीगुड़ी कॉलेज में NSS यूनिट 4 के छात्रों ने मनाया वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 15 जून यानी आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के अवसर पर सिलीगुड़ी के महाविद्यालय में NSS 4 के छात्रों ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज के इस युग में समाज के सभी युवा माता पिता की उपेक्षा का पात्र नहीं है। ऐसे समय में उन्होंने बिना शर्त अपने विकास में बड़ी भूमिका निभाई है और एक दिन ऐसा उनके पास आएगा जब अपने बच्चों से उन्हें ऐसी घटनाएं मिल सकती है। आज 15 जून को यह दिन है। आज
सिलीगुड़ी कॉलेज परिसर में एनएसएस यूनिट 4 के छात्रों ने मौन प्रदर्शन के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया। इस खास मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर विद्यावती अग्रवाल ने कहा कि इस दिन का उद्देश्य केवल युवाओं को यह संदेश देना है कि माता पिता उनके दुश्मन नहीं है, वे उनका अच्छा और बुरा महसूस करते हैं। इस दुनिया में माता पिता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर बंगाल फॉरेस्ट पीपल्स वर्कर्स फोरम की ओर से निकाली गई रैली। अलीपुरद्वार शहर में उत्तर बंगाल फॉरेस्ट पीपल्स वर्कर्स फोरम की ओर से आज कई मांगों को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, जहां यह रैली अलीपुरद्वार चौपाटी से सटे मैदान से शुरू होकर डुअर्स कन्या प्रशासनिक भवन पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में उत्तर बंगाल के हजारों वनवासी शामिल हुए थे। उत्तर बंगाल वन श्रमिक मंच के संयोजक लाल सिंह भोजेल ने कहा, जयंती, सदर बाजार, उत्तर और दक्षिण मेदाबाड़ी सहित कई क्षेत्रों के वनवासी उन सुविधाओं से वंचित है जो उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जानी चाहिए थी। इनमें से 60% लोगों से अधिक को अभी तक जमीन का पट्टा नहीं मिला है। और इस बीच इन्हीं मांगों को लेकर आज फोरम की ओर से एक रैली निकाली गई, जहां आज जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। और इस बीच जिला अधिकारी ने वनवासियों को इन विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाने की बात कही है। हालांकि इस बीच फोरम के द्वारा कहा गया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे एक बड़े आंदोलन की ओर शिरकत करेंगे। 24 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां आज पुलिस ने उक्त आरोपी को अदालत में पेश किया। सिलीगुड़ी शहर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में लगातार मेट्रोपॉलिटन पुलिस अभियान चला रही है। वहीं गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद भक्तिनगर थाने की पुलिस ने देर रात छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने सूरज विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उक्त व्यक्ति के पास से 24 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया, जहां आज उसे जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक ने गंवाई अपनी जान। यह घटना अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के हादसेमारा की। दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। यह घटना अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के हादसेमारा से अलीपुरद्वार जाने वाली सड़क पर घटी। मृतक की पहचान अलीपुरद्वार के माझेरबाड़ी निवासी 25 वर्षीय कर्ण देवनाथ के रूप में हुई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कर्ण मंगलवार को किसी काम से हादसेमारा गया था। बाद में उसे रात हादसेमारा से घर लौटते समय उसे एक डंपर ने टक्कर मार दी। वहीं घटना के बाद उसे स्थानीय लोगों ने लाताबारी ग्रामीण अस्पताल चिकित्सा के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बुधवार को शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार सदर अस्पताल भेजकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। वेस्ट बंगाल सर्वे एंड ड्राइंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन की राज्य सम्मेलन रायगंज में आयोजित। वेस्ट बंगाल सर्वे एंड ड्राइंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा आज 72वें राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां इस बीच संगठन के द्वारा रायगंज में एक रैली का भी आयोजन किया गया था, जहां इस बैठक का आयोजन रायगंज के छंद मंच में की गई थी। वहीं राज्य के 23 जिलों के प्रतिनिधियों और संगठन के शीर्ष नेताओं ने इस सभा का आयोजन किया था, जहां उपस्थिति रही थी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।